नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में रुचि लगाए होंगे और आगामी जो हमारी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिगत आप लोग काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में सभी को समय मिल रहा है। ना आदमी कहीं नाते रिश्तेदारी जा पा रहा है, ना कहीं घूमने को मिल रहा है। तो इस समय उसको अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसी बहाने वो घर पर रहेगा और जो है पढ़ाई अपना करेगा। तो आइए चलते हैं अब हम लिंग का दूसरा पार्ट, लिंग का पार्ट 2। ठीक, लिंग का पार्ट 2। जैसे हमने आपको पहला बताया था रूप के आधार पर, क्या बताया था? रूप के आधार पर हमने आपको डिफाइन किया था आकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत। ठीक, ये हमने आपको डिफाइन किया था अच्छे से, हमने पहले वाले वीडियो में बताया भी है। और अब ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। जो दूसरा वीडियो होगा, जो दूसरा प्रकार होगा, वो होगा हमारा प्रयोग के आधार पर। क्या होगा? प्रयोग के आधार पर। ठीक, प्रयोग के आधार पर होगा। तो दोस्तों ये प्रयोग के आधार पर होगा। तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर लिंग की पहचान उस शब्द में प्रयुक्त विशेषण अब्लिक कारक एवं कारक चिन्हों से की जा सकती है। या यहाँ आप लिख लो कारक चिन्हों अथवा क्रिया से की जा सकती है। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर लिंग की पहचान उस शब्द में प्रयुक्त विशेषण होगा, कारक होंगे एवं कारक चिन्हों अथवा क्रिया के रूप में की जा सकती है। ठीक, यानी प्रयोग के आधार पर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए इसके कुछ उदाहरण लिख के आपको समझाते हैं, आपको बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, जैसे अच्छा लड़का, क्या है? अच्छा लड़का। दूसरा क्या होगा हमारा? अच्छी लड़की। तो लड़का क्या है यहाँ हमारा? अच्छाई किसकी बता रहा है? विशेषण की, प्रयुक्त विशेषण से। ठीक, अच्छा क्या है? लड़का है। और अच्छी क्या है? लड़की है। ठीक, तो यही कुल मिलाकर डिफाइन प्रयोग के आधार पर लिंग की पहचान उस शब्द में प्रयुक्त विशेषण, कारक एवं कारक चिन्हों अथवा क्रिया के रूप में की जा सकती है। ठीक, अगला उदाहरण है आपका, जैसे राम की पुस्तक, राम की पुस्तक। अगला है राम की चाकू। अब देखिए इसमें पुस्तक क्या है हमारा? पुस्तक स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग। और चाकू क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि चाकू हमारा एक वचन है या बहुवचन। ठीक, इसको आपको डिफाइन करके बताना है। ठीक है,
कि ये एक वचन है कि बहुवचन। ठीक, अगला है, अब जैसे काकी की आ रही है, कारक। कारक जब हम आपको ये कारक पढ़ाएंगे तब ये आपका का की कहाँ आता है, कैसे लगता है, या हम आपको बिल्कुल डिफाइन बताएंगे, लेकिन अभी जो है एक उदाहरण चल रहा है तो आप देख लीजिए, कारक की बात हो रही है। अगला होता है हमारा, जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। ठीक, राम ने रोटी खाई। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा चतुर्थी के लिए पंचमी अलग होना, षष्ठी काकी के रारे रे संप्रदान में पर। ठीक, अष्टमी है अरे, ये हमारे कारक के पहचान होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ डिफाइन हो रही है, जैसे राम ने रोटी खाई। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है, आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि थोड़ा ऑड लग रहा होगा आपको, लेकिन एक बार जब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है तो अच्छा लगा। कारक का प्रयोग हो रहा है, राम की पुस्तक, काकी के रारे री, कारक चिन्ह का की ने है। ठीक, और राम ने रोटी खाई, तो इसमें राम ने रोटी खाई, खाई क्या है, हमारी क्रिया, क्रिया के रूप में भी पहचान की जा रही है। और एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, चाकू एक वचन है या बहुवचन है। ठीक, पुस्तक हमारी स्त्रीलिंग, चाकू स्त्रीलिंग, बट आपको कमेंट में जवाब देना है कि चाकू एक वचन है या बहुवचन है। काफ़ी बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्न में से मतलब चाकू कौन सा, मतलब चाकू का बहुवचन क्या होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगला क्या है हमारा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर नंबर 3। अर्थ के आधार पर होता क्या है दोस्तों, कि कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे आइए देखते हैं हम, कुछ शब्द लिख लेते हैं डिफिनेशन हम। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, ठीक। कुछ शब्द अर्थ के आधार पर मतलब यही है कि हर चीज़ का अलग अलग अर्थ हो जाता है। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न हो जाते हैं। जैसे हमारा शब्द है कवि, जो कवि, हम कवि तो कहते हैं कि हाँ कवि, कवि माने भी कविता लिखने वाला होता है और कवयित्री माने भी कविता लिखने वाली होती है। दोनों का सेंस सेम है, दोनों का सेम उदाहरण है, मतलब दोनों का सेम मतलब है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। कवि और कवयित्री सेम है, हम कवयित्री भी लिख देते हैं। कवयित्री, ठीक। कवि और कवयित्री दोनों का मतलब वही है, कविता कहने वाले। तो यही डिफिनेशन यही बताती है, कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। कवि आ गया तो पुल्लिंग, कवयित्री आ गया तो स्त्रीलिंग, ठीक। अगला हम चलते हैं, जैसे साधु। साधु क्या होता है? साधु क्या होता है हमारा? पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी होगा, साध्वी होगा, ठीक। साध्वी होगा हमारा, साध्वी। तो ये साधु और ये साध्वी, ठीक। अब आप समझ रहे होंगे
जो मैंने लिखाया है कुछ शब्द अर्थ के दृष्टि से दोनों का सेम काम है, बट दोनों में क्या होता है, चेंजिंग हो जाती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। जैसे महान क्या होता है, महती होता है। विद्वान विद्वान क्या होता है, विदुषी हो जाता है। ठीक, विद्वान क्या हो जाता है, विदुषी हो जाता है। और एक होता है आपका नेता। नेता क्या हो जाता है, नेत्री हो जाता है। एक और होता है आपका लेखक। लेखक क्या हो जाता है, लेखिका हो जाता है। ठीक, लेखक का लेखिका हो जाता है। तो ये आपके कुछ शब्द अर्थ के दृष्टि, जैसे कवि माने भी कवि होता है, कवित्री माने भी कवि होगा, चूंकि वो स्त्री है, ये पुरुष होगा। साधु मीन साधु, महान महती, विद्वान विदुषी, नेता नेत्री, लेखक और लेखिका। ठीक, तो दोस्तों मतलब ये हमारा लिंग समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं, वचन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वचन की बात करते हैं। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लें, चूँकि लिंग और वचन हम एक में कर देंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी। और वचन में एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, जब हम पढ़ाएंगे वचन अभी, तो वचन में क्या होता है कि उसमें कुछ हमारे अपवाद होते हैं। अपवादों का विशेष ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है अपवाद से ही आते हैं। ठीक, अपवाद आप रट लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो लिंग का समापन यही होता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं वचन। वचन मतलब होता है दोस्तों, वचन मतलब होता है संख्या। वचन मतलब क्या होता है, संख्या। संख्या क्या होती है, वही एक वचन दो वचन, एक वचन बहुवचन, सॉरी एक वचन बहुवचन, यही होता है। तो वचन मतलब क्या होता है, संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है, संख्या। ठीक, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या। अब ठीक, वचन अब होते कितने प्रकार के होते हैं, दो। वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो। 2 प्रकार, 2 प्रकार। एक हमारा हो जाएगा एक वचन, दूसरा हो जाएगा बहुवचन। इसमें एक वचन द्विवचन की बात नहीं आती है। ठीक, एक होगा हमारा एक वचन, एक होगा हमारा बहुवचन। जैसे एक वचन में क्या होगा हमारा, बालक, घोड़ा, बालक, घोड़ा, और हो गया मेज, कुर्सी, आदि। ठीक, ये एक वचन हो गया। अब बहुवचन की बात कर लेते हैं हम। बालकों, घोड़ों, मेजों, कुर्सियां, ठीक, आदि। या मेजे कर लेते हैं इसको, बहुवचन मेजे होगा इसका, मेजो नहीं होगा। ठीक, मेजे। ठीक, ये कुर्सियां, ये तो आपके बहुवचन हो गए। अब एक चीज और बात आती है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, आपको यही ध्यान देना है। कुछ शब्द क्या होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे देखते हैं हम,
एक चीज़ और इसी में जो है, एक चीज़ और हम देख लेते हैं। जैसे किसी चीज़ को हम ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विजिबिलिटी सही नहीं आ रही लग रहा है, ए लिखते हैं, दूसरा ए लिखते हैं, दूसरा क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं आपका या लिखते हैं, या लिखते हैं, चौथा लिखते हैं आपका ओ लिखते हैं, ओ लिखते हैं। इन सभी को, इन चारों को मिला के आप बहुवचन बना सकते हैं। ठीक, ए, आए, या और वो। जैसे घोड़ा, पहला का देखते हैं, जैसे घोड़ा, तो क्या हो जाएगा, घोड़े, क्या होगा, घोड़े हो जाएगा। ठीक, अगला है हमारा जैसे लड़के, लड़का, जैसे मान लीजिए लड़का, लड़का क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक, इसी का भी चल रहा है। ठीक, अगला हो जाएगा हमारा जैसे गधा, क्या है, गधा, क्या हो जाएगा, गधे। ठीक, तो ये होता है हमारा। अब एक ही बात आती है, जैसे पुस्तक, एक ही बात आती है, तो एक ही बात आती है जैसे पुस्तक, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकें। ठीक, पुस्तक हो गया। अब अगला होता है हमारा बात, क्या है, बात, तो ये क्या हो जाएगा, बातें हो जाएगा। ठीक, बातें हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएंगी। अगला है हमारा जो है जैसे माता, क्या हो जाएगा, माता, यहाँ क्या हो जाएगा, माताएं, माताएं हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है, ये ए और ऐ मिला के जो है, मेरा कहने का मतलब, समझाने का उद्देश्य यही है कि यदि अब इनका प्रयोग किया जाए किसी मतलब शब्द के साथ, किसी शब्द के साथ जो हमारी धातु वाला रूप होता है, जो धातु रूप होता है, उससे हट के जो कोई शब्द बना होता है, तो उसमें यदि हम ए प्रयोग करें या ऐ, मतलब ए प्रयोग करें, ऐ प्रयोग करें, तो वो हमारे बहुवचन बन सकते हैं। हमने तो ए और ऐ का बताया, अब या और ओ का देख लेते हैं हम। ठीक, मिटा देते हैं हम इसको। या की बात आती है जैसे जाति, क्या होता है, जाति, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जातियां हो जाएगा। ठीक, जातियां हो जाएगा। अगला आता है आपका रीति, ये क्या हो जाएगा, रीतियां हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ का हो गया हमारा। अब ओ का हम देख लेते हैं। ठीक, ओ का देख लेते हैं हम, तो जैसे कथा, कथा, और ये क्या हो जाएगा, कथाओं। अगला हो जाता है साधु, तो ये क्या हो जाएगा, साधुओं आदि। ठीक, ये तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम बहुवचन को जनरेट करते हैं या बहुवचन को बनाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। जब अभी हमने बताया कुछ देर पहले आपको, कुछ शब्द सदैव जो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे। इनको आपको रट्टा मारना होगा, कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन होंगे, या समझ पैदा करनी होगी इनमें, तब जाके आपका सही होगा। ठीक, जैसे नंबर 1 प्राण, क्या, प्राण, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, और क्या होता है आपके, आंसू, क्या होता है, आंसू।
आंसू। ये क्या होता है हमारा, ये सदैव बहुवचन होता है। सदैव क्या होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक, आप इसको नोट डाउन करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, होता है, होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मेरे प्राण छटपटाने लगे, मेरे प्राण छटपटाने लगे। ठीक, मेरे प्राण छटपटाने लगे, ऐसे आएगा। ठीक, मेरे प्राण छटपटाने लगे तो कहे प्राण क्या है हमारा, कौन सा वचन है। ठीक, जैसे अगला है, जैसे मैंने आपके दर्शन कर लिए, मैंने आपके दर्शन कर लिए। ठीक, मैंने आपके दर्शन कर लिए, दर्शन भी आ गया आपका। अगला है मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। ठीक, यहाँ होश भी आ गया। ठीक, अगला है मैंने बाल कटवा दिया, कटवा दिया। ठीक, ये भी हमारा आ गया, बाल भी आ गया। अगला है हमारा उसने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर भी आ गया। ऐसे प्रयोग में आएंगे आप, ये इसको बहुत नोट डाउन करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आंसू, जैसे आंसू है, आंसू का हम इधर लिख देते हैं। जैसे आंसू को लिख सकते हैं खुशी से, खुशी से उसकी आँखों में, उसकी आँखों में, आँखों में आंसू आ गए। क्या होगा, खुशी से उसके आंखों में आंसू आ गए। ठीक, तो ये छठा। ठीक, ये 6 ऐसे होते हैं, ये सदैव क्या होता है हमारा, बहुवचन होता है। आप इनको रट्टा मारिए, प्राण, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, आंसू। जैसे प्राण, प्राण उड़ गए, तो भाई 1-2 प्राण तो होते नहीं हैं, निकल गया। दर्शन हो गए, दर्शन ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी दर्शन होगा। ठीक, दर्शन आदमी करने जाता है तो कहता नहीं कि हम दर्शने गए रहे, कहाँ गए रहे, दर्शने गए रहे। ये कौन किसका किसका दर्शन किए। ठीक, वो हमेशा बहुवचन हो जाएगा। मेरे होश उड़ गए, ये नहीं होता कि मेरे होशों उड़ गए, ये तो कभी बात, ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये इसका मतलब उच्चारण करने में ही गड़बड़ हमें लग रहा है। ठीक, जैसे मैंने बालों को कटवाया कि मैंने बाल कटवाया, मैंने बाल कटवाया। ठीक, मैंने बाल कटवाया। अगला है उसने हस्ताक्षर किया। देखिए, आप जब बोलेंगे और उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा बहुवचन है, कौन सा एक वचन है। जैसे उसने हस्ताक्षर किया, उसने हस्ताक्षर किए। ठीक, तो वो तो ये तो हो कि नहीं कि उन्होंने हस्ताक्षरों नहीं किया, ये तो सरासर गलत लग रहा है, आपके कहने पे हिसाब से ही गलत लग रहा है। तो उसने हस्ताक्षर किया। ठीक, खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब ये नहीं होगा खुशी से उसकी आंखों में आंसुओं आ गए या आंसुएं आ गए, ऐसा शब्द बिल्कुल गलत है। ठीक, सही हमारा क्या है, खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो हमारा कहने का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन पर फोकस करिए। ठीक, और बाकी जब यदि आपको लिखे हुए दिखाई दें इस तरह के, तो आप तुरंत जो है इसको बहुवचन मारिए। ठीक, एक चीज़ अभी हमने और दिया था लिंक में कि आपको चाकू बताना है, कमेंट में लिख के जरूर। ठीक, इसलिए हम चाकू यहाँ बताएंगे नहीं, और आपको स्वयं बताना है कमेंट में कि चाकू क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, कुछ शब्द क्या होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। आइए देखते हैं, ये भी आपका अपवाद है, इसको हम आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़े समय है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
अगला है कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। ठीक, कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं, जैसे माल, जनता, सामग्री। माल, जनता, सामग्री और सोना। इनको आप अपने जहन में भर लीजिए और इनको आप हमेशा फीड कर लीजिए कि ये चारों हमारे क्या होते हैं, ये हमेशा एक वचन होते हैं। ठीक, तो अब इनका प्रयोग कैसे होगा? जो क्वेश्चन जो है, जैसे माल लूट गया, माल लूट गया, माल लूट गया। जैसे जनता के दर्शन हो गए, जनता के दर्शन हो गए। और क्या होगा? सामग्री, जैसे हवन सामग्री, जैसे हवन सामग्री, सामग्री। सोना, अगला है हमारा, सोना का भाव कम हो गया लेकिन सोना का भाव बढ़ गया है इस समय। ठीक, सोना का भाव बढ़ गया। ठीक, सोना का भाव बढ़ गया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वचन और हमने लिंग वचन एक में समाहित किया है। और जैसे कि हम आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने आसपास पड़ोस के छात्रों को बताइए कि हाँ, डीडी क्लासेस हिंदी दे रहा है, जिससे आज के पेपर में इतिहास है कि हिंदी में जो हमारे स्टूडेंट थे बोर्ड के, वो 8 लाख लोग फेल हुए हैं। तो हम उन सब चीज़ों को भी दूर कर रहे हैं, चाहे हमारा बोर्डिंग का बच्चा होगा और चाहे हमारे ऐसे नॉर्मल जो हमारे कंपटीटर होंगे, वो सब भी हमारे इस क्लास को देख सकते हैं। उनको व्याकरण में काफ़ी कुछ मतलब हेल्प मिलेगी और जो कंपटीटर के होंगे तो उनको तो इससे छोड़ कहीं से आना ही नहीं है। ठीक, उनके लिए इतना ही पर्याप्त है, सिर्फ हमारे इस वीडियो को देखें और वीडियो को नोट्स बनाएं और हो सकता है स्क्रीनशॉट लें। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।